लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जिन्नात की ग़िज़ा जो हड्डियाँ हैं इसकी क्या तफसीलात हैं, या जिन्नात की ग़िज़ाएँ क्या हैं, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। जिन्नात की क्या ग़िज़ा है? ग़िज़ा मतलब खाने वाली चीज़। क्या खाते हैं जिन्नात? क्या इनकी माकूलात व मशरूबात है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हदीस शरीफ में जिन्नात की ग़िज़ा लीद और बोसीदा हड्डियाँ बयान हुई हैं। जिन्नात की ग़िज़ा लीद गोबर वगैरह और बोसीदा हड्डियाँ, पुरानी हड्डियाँ, ये जिन्नात की खुराक है, उसकी ग़िज़ा है। यानी इन चीज़ों को जब वो हाथ में लेते हैं, हुबहू वो लीद और हड्डी ही नहीं खाते। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का निज़ाम है कि जिन्नात जब लीद या बोसीदा हड्डी को हाथ लगाते हैं ना, जैसे ही वो हाथ में लेते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें अपनी असल की तरफ लौट जाती हैं। असल की तरफ मतलब उस हड्डी में गोश्त चढ़ जाता है, और वो लीद जो है, वो लीद जिस खाने से बनी है वो खाना बन जाता है, घास फूस वगैरह जो कुछ भी है, खाना, गोश्त, चावल जो भी है, उसकी तरफ, यानी वो चीज़ बैक हो जाती है अपनी असल की तरफ। मगर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही ग़िज़ा है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि जिन्नात सिर्फ यही लीद और हड्डी ही खाते हैं और कुछ इनकी खुराक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते, बल्कि इसके अलावा भी उनकी ग़िज़ा है। यही बस नहीं है, जैसा कि वो लूबिया खाते हैं, लूबिया, और वो चीज़ें जिनमें अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता, जो खाने की चीज़ पर आप खुदा का नाम नहीं लेते, वो भी जिन्नात खाते हैं। ये सब अहादीस में मौजूद है। चुनांचे अन्निहाया फ़ी गरीबिल हदीस वल असर में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स जिसको जिन्नात उठाकर ले गए थे, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स को जिन्नात उठाकर ले गए थे। तो उससे जब वो वापस आया ना, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे जिन्नात की ग़िज़ाओं के बारे में दरियाफ़्त किया, क्योंकि जिन्नात उनको उठा कर ले गए थे। तो वो देखा उन्होंने जिन्नात को करीब से कि जिन्नात क्या खाते, क्या पीते, क्या करते हैं। तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि जिन्नात खाते क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि वो लूबिया नामी सब्ज़ी खाते हैं। लूबिया एक सब्ज़ी का नाम है, और वो चीज़ें जिनमें अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता वो चीज़ें खाते हैं, और लूबिया नामी एक सब्ज़ी है वो खाते हैं। मसलन बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने वाले की ग़िज़ा, उसमें जिन्नात शरीक हो जाते हैं। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पीने के बारे में पूछा, तो बताया जदफ़ वो मशरूब जिसे ढका ना गया हो या जो फेंक दिया जाए। जो पीने की चीज़, मशरूब, पानी वगैरह आप ढांक के नहीं रखते ना, उसको जिन्नात पीते हैं, या जो आप फेंक देते हैं उसको भी जिन्नात पीते हैं। ये अन्निहाया फ़ी गरीबिल हदीस वल असर जिल्द 1 सफ़ा 247 मकतबतुल इल्मिया बैरूत से जो छपी है, उसमें यह हदीस पाक मौजूद है। ये तो समझ में आ गया कि क्या इनकी ग़िज़ा है। और इनकी ग़िज़ा के ताल्लुक़ से ये भी एक ख़ास बात हदीस पाक में मरवी है कि आप कोई भी हड्डी, कोई भी गोश्त खाते हैं, फिर हड्डी आप दस्तरखान पर रखते हैं, गोश्त खाते खाते जो हड्डी बच जाती है आप उसको दस्तरखान पर रखते हैं। तो इस पर किताबों में ये लिखा है कि अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के रखा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन जिन्नात, मुसलमान जिन्नात की खुराक और ग़िज़ा के काम वो हड्डी आएगी। और अगर आपने गोश्त खाया और वह हड्डी को बिना बिस्मिल्लाह पढ़ के रखा, तो बिला इम्तियाज़ हर जिन्नात उसके जिन्नात का खुराक वो बन सकता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें ताकि मोमिन जिन्नात के वो हड्डी काम आ जाए। ये इसकी तफसीलात हैं। अल्लाह करीम हम सबको सही मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।